अपडेट आया है। आज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सोमवार को पूर्व जज ने याचिका दाखिल की थी। 48 दिन से जेल में पूर्व जज गिरिबाला सिंह है। जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। पहले हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है और अब जिला कोर्ट में इस मामले की सुनवाई, इससे पहले जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। एक बार गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। सोमवार को पूर्व जज ने एक याचिका दाखिल की थी। 48 दिन हो चुके हैं और जेल में बंद है गिरिबाला सिंह, जो कि पूर्व जज है। शिवकांत आचार्य संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, इससे पहले भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, तो इस बार क्या संभावनाएं लग रही हैं? क्या लग रहा है, इस बार राहत मिलेगी या गिरिबाला के लिए अभी भी मुश्किलों की घड़ी है, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं वो जेल में बंद है? जी हाँ, बिल्कुल। गिरिबाला सिंह ने सोमवार को यानी कल ही जमानत के लिए याचिका लगाई थी और आज जो है लिस्टिंग है और सुनवाई 12 बजे से शुरू हो जाएगी। गिरिबाला सिंह का तर्क है कि पिछले 48 दिन से वो जेल में है और उनको खिलाफ अभी तक सीबीआई ने जो भी जांच की, अभी तक कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया। हालांकि अभी 14 दिन की रिमांड पर है गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह। 28 जुलाई को फिर से उनकी सुनवाई होना है। इस दौरान सीबीआई ने उनके वॉइस सैंपल के लिए जो है आवेदन दिया था कि वॉइस सैंपल उनको लेना है सबूत कलेक्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, और पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड भी मांगा था, जिसको लेके लास्ट हियरिंग में जो आर्गुमेंट हुए थे। और उन्होंने गिरिबाला सिंह ने अपनी ओर से तर्क भी दिया था कि वॉइस सैंपल वो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वो कुछ भी ऐसा कहलवा सकते हैं जो उनके खिलाफ सबूत बन सकता है। और इसको लेकर कोर्ट ने फिर से निर्देश दिए थे सुनवाई के दौरान कि आपको जो वॉइस सैंपल देना ही होगा, और पासवर्ड के लिए लैपटॉप का कोर्ट ने बोल दिया था। तो इस दौरान अभी तक जो 2 बार की हियरिंग हुई उसमें ये निकल के आया। कल ही गिरिबाला सिंह ने फिर से जमानत याचिका लगा दी है कि उनको जमानत का लाभ मिलना चाहिए और जो भी रहेंगे वो सहयोग करेंगी। अब देखना होगा कोर्ट उनके तर्क को किस हद तक मानती है और अगर जमानत मिलती है तो किस आधार पर, किस बिना पे जो उनको जमानत मिलेगी, या फिर कोर्ट उनकी जमानत याचिका को रद्द कर देती है। 12 बजे सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट देखना होता उनके तर्क से सहमत होती है या नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया शिवकांत जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे खरगोन की, जहां मीन गांव स्थित कन्या शिक्षा परिसर हॉस्टल की करीब 250 छात्राएं अपनी हॉस्टल अधीक्षिका के समर्थन में सड़क पर उतर आई हैं। अधीक्षिका अंकिता खोड़े के सस्पेंशन के विरोध में छात्राएं हॉस्टल से 10 किलोमीटर पैदल चलकर सुबह 9:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। रास्ते में प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्राओं को मनाने और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो प्रभारी कलेक्टर रेखा राठौर से मिलने की जिद पर अड़ी रही। फिलहाल कलेक्ट्रेट में आला अधिकारी छात्राओं से चर्चा कर स्थिति संभालने में जुटे हैं। आशुतोष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है? ये छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची, क्या कोई सोल्यूशन निकल पाया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेनगांव का कन्या आवासीय छात्रावास है। यहाँ की हॉस्टल अधीक्षिका हैं अंकिता खोड़े। इनको वित्तीय अनियमितता के चलते इनको निलंबन कर दिया गया था। इसके विरोध में करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर छात्राएं यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचने पे एसडीएम सत्यम बेरवा, एसडीओपी सौरभ तोमर और सहित आदिवासी विभाग के विकास विभाग है, जिनके अधिकारी कर्मचारी वहां मौके पर मौजूद थे। बीच में भी जब ये पैदल 10 किलोमीटर निकली थी, बीच में भी अधिकारी कर्मचारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी थी। लेकिन जो एसडीएम है सत्यम बेरवा, उनने भरोसा दिलाया कि क्योंकि ये वित्तीय अनियमितता का मामला है और जो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग है कविता आर्य, वो आज शासकीय दौरे पर इंदौर गई हुई है। वो जैसे ही लौटती हैं वो हॉस्टल में लेके आएंगे और जो जांच हुई उसके बारे में छात्राओं को अवगत कराया जाएगा। छात्राओं का ये विरोध था कि वो हमारी हॉस्टल अधीक्षक को हटाया गया, उनको वापस रखा जाए, लेकिन प्रशासन की अपनी मजबूरी है क्योंकि 1,98,000 की वित्तीय अनियमितता जो है सामने आई है, उसके चलते उनको निलंबित किया गया।
छात्राएं कलेक्टर रेखा राठौर जो प्रभारी कलेक्टर है उनसे मिलने के लिए अड़ी रही थी, लेकिन जो मौके पे एसडीएम सत्येंद्र बेरवा थे कलेक्टेड में, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा सहायक आयुक्त जो कविता आ रहे जो जैसे ही लौटती हैं शासकीय दौरे से वो हॉस्टल लेके आएंगे, आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में आपका पूरा निदान कराएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से छात्राओं ने 10 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टेड पहुंची हैं, सुबह सुबह 7 बजे से निकलकर 9:30 बजे कलेक्टेड पहुंच गई, तो ये अपने आप में बड़ा विरोध प्रदर्शन था। लेकिन प्रशासन की अपनी मजबूरी है, क्योंकि जो अधीक्षिका है अंकिता होड़े उनको निलंबित किया गया है वित्तीय अनियमितता के चलते हुए। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आशुतोष। इंदौर में लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के इंजीनियर शिवराम सेमिल के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। शुरुआती जांच में करीब 2 करोड़ रुपए की वैध आय के मुकाबले 7 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति सामने आई, जिसमें इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना में आलीशान बंगले, ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्रियां और प्लॉट, दफ्तर, बेटे, बहू, दामाद समेत रिश्तेदारों के नाम पर निवेश के कागजात मिले हैं। लोकायुक्त टीम की जांच अब भी जारी है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है इस कार्रवाई को लेकर? एमपीबी के एडिशनल चीफ इंजीनियर के एक साथ 9 ठिकानों पर इस वक्त लोकायुक्त की रेड चल रही है। जांच में यह बात सामने आई कि कल ही 2.5 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा हुआ था, जिसके लिए 1 लाख रुपए नगद अधिकारी के द्वारा दिए गए थे। फिलहाल ये आलीशान बंगले की तस्वीर दिखा रहे हैं जो सिलिकॉन सिटी में है। सिलिकॉन सिटी की इसी आलीशान बंगले के अंदर इस वक्त लोकायुक्त की टीम मौजूद है। अंदर इस वक्त जांच चल रही है। अब तक 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी सामने आ चुकी है। 33 साल की नौकरी में जो सरकारी वेतन है लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की है, लेकिन लगभग 2 से 3 घंटे की जो शुरुआती जांच है लोकायुक्त की, उसमें 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी मिल चुकी है। तस्वीर दिखा रहे हैं सिलिकॉन सिटी के अंदर ये लक्ष्मी कुंज आलीशान मकान है जो अधिकारी शिवराम सेमिल का है। शिवराम सेमिल का 7 दिन पहले ही प्रमोशन हुआ है और वो एडिशनल चीफ इंजीनियर है एमपीबी के, और 2.5 करोड़ रुपए की जमीन का कल ही सौदा हुआ था। घर के बाहर खड़ी है लग्जरी गाड़ियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और गाड़ी जो खड़ी है लग्जरी, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि घर के बाहर आलीशान गाड़ियां खड़ी हैं। ये आलीशान 3 मंजिला मकान, और सिर्फ आलीशान 3 मंजिला मकान नहीं, कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो पीथमपुर और उज्जैनी में इस वक्त संचालित हो रही। 4 फैक्ट्रियों की जानकारी सामने आई है। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो लैंड में किया गया है, यानी जमीनों में सबसे ज्यादा अधिकारी ने निवेश किया। दूसरी तरफ की एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं कि एहतियात के तौर पर इस वक्त यहाँ पर एम्बुलेंस भी मौजूद है, यानी लोकायुक्त की टीम जब यहाँ पर रेड करने के लिए पहुंची तो अपने साथ एम्बुलेंस लेकर भी पहुंची है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोकायुक्त के साथ जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहां पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 9 ठिकानों पर सुबह से एक साथ रेड है। इंदौर, मुरैना में बड़ी कार्रवाई चल रही है। मुरैना में कुछ महीने पहले एक मकान बनाया गया था जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं आलीशान मकान की, 4 फैक्ट्री, 3 ऑफिसेस, ऐसे कई सारे रिकॉर्ड मिले हैं। जांच चल रही है। बैंक लॉकर खोले जाएंगे और पूरा जो संपत्ति है लगभग 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए की बीच की बताई जा रही है। तो देखिए फिलहाल ये शुरुआती जांच है, आने वाले समय में बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन अधिकारी ने काली कमाई नजर बनाए रखेगा। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।